हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम देखेंगे विज्ञान का पेपर 2019 का। इससे पहले मैं 2020 का पेपर करा चुका हूं और 70 नंबर्स का ये पेपर था। आपको पता ही है 3 खंड थे, इसमें क्या है और क्या। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या पूछा गया था। जी हाँ, पहले पार्ट में 4 वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि 200V/100W बल्ब को यदि 100 वाट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें पता है 200V दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमारे इतने वोल्ट, और 100 वाट मतलब ये क्या दे रखा है हमें शक्ति दे रखा है। तो हम जानते हैं क्या होता है P बराबर VI। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, P बराबर VI। तो P क्या हमारी पावर होती है, पावर मतलब शक्ति। शक्ति कितनी दे रखी है 100 वाट, तो इसका जगह हम क्या रख देंगे 100। और V कितना दे रखा है हमारा 200, तो यहाँ क्या रख देंगे हम 200। और I तो ये हमारे बटे में चला जाएगा 100/200 = I। तो 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, तो क्या बचा 1/2 I। अर्थात धारा पता चल गई 1/2 एम्पियर हमारी धारा है इसमें। तो कह रहा है बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो फिर हमें फार्मूला ये यूज़ करना है, P बराबर VI। हमें शक्ति पूछी गई है, शक्ति का मतलब पावर, P निकालना है हमें। तो P बराबर V कितना है आपके, हमें 100 वोल्ट दिया गया है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 100। और धारा I कितना निकालना हमने 1/2 एम्पियर। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10 0, तो कितना आ जाएगा ये 50। और क्या आ जाएगा हमारा W, क्योंकि शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट। तो इसका पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी दमदार क्वेश्चन पूछे गए थे इसके। कह रहा अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो कभी भी वस्तु अगर पूछा जाए कि अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी जाए, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही होएगा। इसमें दर्पण के पीछे P और F के बीच आभासी एवं सीधा एवं वस्तु से छोटा, जी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमारा बनता है। अगर अनंत और ध्रुव P के बीच रखी जाए, उत्तल दर्पण की बात चल रही है इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा ए आंसर। तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा, रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ये हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निर्बाध में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल हमारी सी क्या कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कांच जिसका वर्तनांक कितना है 1.5 है। वर्तनांक को किसे दिखाते हैं, n से। n कितना दे रखा है 1.5 में प्रकाश की चाल होगी, v हमसे पूछ रहा है v। तो हमें पता है क्या होता है, n बराबर जो होता है वो कितना होता है C/v होता है। तो c का मान कितना है 3 × 10⁸ बटे v हमसे पूछा गया है। और n का मान कितना दे रखा है 1.5, तो ये बन जाएगा 1.5 इसकी जगह रख दिया। c का मान ये रहे हमारा 3 × 10⁸ v। तो b इधर ले जाएंगे, इसको बटे में फेंक देंगे, तो v बराबर क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, तो 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका कौन सा आंसर हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ये हमें चित्र दिया गया है, इसका प्रतिरोध निकालना आर हमें। तो हमें देखना है कि ये 1 ओम और 1 ओम ये किस में दे रखा है हमारा समांतर क्रम में दे रखा है। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 जमा 1/r2। तो इसको हमने r1 मान लिया और इसको r2 मान लिया, तो रख देंगे इनकी वैल्यू। तो 1/ इसका मान 1 और 1/ इसका मान 1, 1/1 अर्थात कितना हो जाएगा 1 + 1 अर्थात 2। लेकिन इधर 1/r चल रहा है, इधर 1 के बटे में r है, तो हमें r का मान निकालना है। तो r को इधर ले जाइएगा और इस 2 को इधर फेंक दीजिएगा, तो 1/2 = क्या आ गया r। या 1/2 क्या ले सकते हैं 0.5,
क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, तो हमारा R का मान ये आ गया। अर्थात इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 0.5। जब इन दोनों का हमारा आ जाएगा 0.5 तो ये और ये हमारा किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते, R बराबर R1 जमा R2, लेकिन R1 हम R2 मान चुके हैं तो इसको हम R3 और R4 मान लेंगे। तो R3 ये आ जाएगा हमारा और R4 ये आ जाएगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जोड़ देंगे 0.5 और 0.5, तो 0.5 0.5 1.0 इतने ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ओम का मात्र चिन्ह है ये ओम, तो इसका आंसर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन दिए गए थे। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। ये जनरल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल का, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको करा दूंगा सॉल्व अलग से। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था और ये अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल के, देख लीजिएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो सकता है, मैं करा दूंगा आपको। ओम का नियम क्या है और इसका हमें सत्यापन करना था, कितना आसान क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, P बराबर 1/f का फार्मूला हमें इसमें यूज़ करना है, मैं अलग से वीडियो में इनको करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये अब खंड ख देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित है, लगभग हर साल क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन खंड ख, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट है, भूरा लाल। तो हल्दी का रंग कैसा होता है क्षारक के साथ, कितना भूरा लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है, तो इसका कितना होता है 5.2, इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्या क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर है हमारा बी एथेनल। एथेनल एथेनल याद रखेंगे इसका IUPAC नाम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या पूछा गया था, साबुन की सफाई प्रक्रिया को, ये आसान क्वेश्चन है इसका, ये भी आसान क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि आई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा किस टाइप के, ये सब इजी क्वेश्चन है, कोई इतने टफ नहीं है, जनरली ये पूछे जाते हैं अथवा में। इसके बाद हम देखते हैं खंड गए, ये विकल्प क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको सोल्व। खंड गए वगैरह केवल जल में घुलनशील होता है, तो क्या होता है हमारा, देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील कौन से होते हैं हमारे, 2 ही होते हैं, बी और सी। ये हमारे 2 ही होते हैं क्योंकि जल है, जल में भी 2 ही अक्षर हैं, और बी और सी हमारे ये जल में। अगर क्वेश्चन अगर बसा में पूछा जाए, बसा में घुलनशील, तो हमें याद रखना है डेका, DAKA, DEKA, डेका, डेका। तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, ये सब किस में घुलते हैं हमारे बसा में। सिर्फ 2 बी और सी, 2 विटामिन एक ऐसे हैं जो हमारे जल में घुलते हैं, बी और सी। बाकी डेका से याद रख लेंगे, DEKA, डेका से ये बसा में घुलते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ये आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, मुकुलन पाया जाता है, इसका सेकंड आंसर सही है, हाइड्रा में। अगला केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो इसका कौन सा आंसर है, विषाणु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन बने होते हैं किसके, विषाणु के। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, बायोलॉजी में हमारे क्या क्या पूछा गया था, श्वसन और दहन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए और नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कोशिका तंत्र का आया था, परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन कौन सी है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1-2 बार देख लीजिएगा याद हो जाएगा आपको। नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती है, थायराइड ग्रंथि के संरचना कार्य का वर्णन कीजिए। सब बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे।
और इनमें से ही लगभग रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। देखो मेंडल का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। और लास्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पोषण क्रिया को समझाइए या विकास संबंधी विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।